इस बार गए हैं। अगर आप बिहार के लिए विशेष राज्य का दर्जा, विशेष पैकेज, छात्रों के लिए नौकरी, नीट परीक्षा को रोकने के लिए अगर नहीं करिएगा, जनता आपको माफ नहीं करेगी। मैं तो चाहूंगा आदरणीय नीतीश कुमार जी के अगर पुत्र आते हैं, स्वागत योग्य है। क्यों नहीं आएंगे भाई? राजनीति में, लोकतंत्र में, संविधान में कोई प्रावधान ऐसा नहीं है किसी का पुत्र नहीं आ सकता, किसी की पुत्री नहीं आ सकती। कोई बिहार का मामला नहीं है क्या? आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, क्या उनके मंत्री ये पता नहीं लगा सके तो कैसे आप सरकार चला रहे हो? इसका मतलब आप देश में सरकार सही ढंग से नहीं चला रहे हो। लेकिन मैं चाहूंगा आदरणीय पप्पू यादव जी को, जब संसद चले इसको आप जोरदार तरीके से उठाओ, सिर्फ ओथ लेने के समय से नहीं होगा। नमस्कार, मेरा नाम प्रेम है और आप लाइव स्ट्रीम देख रहे हैं। लोकसभा का चुनाव संपन्न हो गया, विधानसभा का चुनाव होना है। तमाम लोग अपनी पार्टी में रणनीति बना रहे, पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दिल्ली रवाना हो गए। दिल्ली में कार्यकारिणी की बैठक होने जा रही है। तमाम जो जेडीयू के नेता हैं वो दिल्ली में उपस्थित होंगे। कई निर्देश दिए जाएंगे और कई डिसीजन भी लिए जाएंगे। बात करने के साथ कांग्रेस के कद्दावर नेता हैं, विधायक हैं अजीत शर्मा। दिल्ली में बैठक होने जा रही है। आप लोग ऑफर दे रहे थे डिप्टी पीएम का, क्या इस पर भी बातें होनी है? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं हो तो आदरणीय राहुल गांधी जी, आदरणीय खड़गे साहब निर्णय लेंगे क्या होगा नहीं होगा। लेकिन आप अभी जो बोल रहे थे कि राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक है, आदरणीय नीतीश कुमार जी, उनके पार्टी का मामला है, वो तो बैठक करेंगे। लेकिन अब तो सरकार बन गई, अब किस बात से वो बैठक कर रहे हैं वो तो खुद बताएंगे जनता को क्यों बैठक कर रहे हैं। हो सकता है उनका अंदरूनी मामला है, मुझे पता नहीं किस बात का बैठक कर रहे हैं। लेकिन जो भी बैठक करेंगे मैं उनसे आग्रह करूंगा, जो भी बैठक कीजिए बिहार के हित में करिए, देश के हित में करिए। आपको जनता ने यहाँ 18 वर्ष से ऊपर मुख्यमंत्री बना के रखा है, इसलिए आप जो भी निर्णय लीजिएगा जनता आपको देख रही है। चाहे विशेष राज्य का दर्जा हो, विशेष पैकेज, सरकार में आप गए हैं भारतीय जनता पार्टी के साथ, आप तो गठबंधन में भी रहे हैं हम लोग के साथ, बीजेपी में रहे, बहुत काफ़ी बार आप बदलाव किए हैं। इस बार गए हैं। अगर आप बिहार के लिए विशेष राज्य का दर्जा, विशेष पैकेज, छात्रों के लिए नौकरी, नीट परीक्षा को रोकने के लिए अगर नहीं करिएगा, जनता आपको माफ नहीं करेगी। जनता माफ नहीं करेगी, पर कहा यह जरा जेडीयू के कई नेता हैं वो कह रहे हैं कि उनके पुत्र निशांत की भी एंट्री हो जाए तो बढ़िया है। इसमें क्या दिक्कत है यार? हम लोग जो राजनीति करते हैं, चाहे बेटा हो, बेटी हो, जनता हो, विधानसभा की, लोकसभा की, सब परिवार होता है। मैं तो चाहूंगा आदरणीय नीतीश कुमार जी के अगर पुत्र आते हैं, स्वागत योग्य है। क्यों नहीं आएंगे भाई? राजनीति में, लोकतंत्र में, संविधान में कोई प्रावधान ऐसा नहीं है किसी का पुत्र नहीं आ सकता, किसी की पुत्री नहीं आ सकती, ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। अगर आदरणीय नीतीश कुमार जी ऐसा सोचे हैं या जदयू के लोग सोचे हैं, मैं उनका स्वागत करता हूं। और आइए मिलजुल के नीतीश जी भी अपने पुत्र के साथ बिहार का विकास और देश का विकास करें। क्या लगता है नीतीश कुमार के पुत्र एंट्री मारेंगे तो इंडिया गठबंधन की मुश्किलें बढ़ेगी? नहीं, कोई मुश्किलें नहीं बढ़ेगी। देखिए, ये तय जनता करती है। लेकिन आपने सवाल ये किया था कि क्या उनके पुत्र एंट्री करेंगे तो कहीं कोई दिक्कत है क्या? मैं तो चाहता हूँ पुत्र हो, पुत्री हो, जनता हो, सभी लोग परिवार का सदस्य होता है। आप चुनाव तो मैं लड़ता हूँ, मैं जानता हूँ, मैं सभी को परिवार समझता हूँ। देश में भी सभी लोग अपना परिवार समझते हैं। अगर उनके पुत्र आते हैं, स्वागत योग्य है। और मैं आदरणीय नीतीश कुमार से आग्रह करूंगा, अगर आपका पुत्र आना चाहते हैं राजनीति में, जरूर लाइए और मिलजुल के बिहार का विकास और देश का विकास करिए। तमाम लोग अपनी पार्टी को लेकर बैठक करें, आरजेडी की बात करें, जेडीयू की बात करें, बीजेपी की बात करें, पर कांग्रेस के नेता न लोकसभा के चुनाव के बाद बैठक हुई और अब विधानसभा के बीच चुनाव होने जा रही है। 25 में विधानसभा के भी चुनाव है। कांग्रेस के नेता कितने एक्टिव हैं? देखिए, कांग्रेस की चिंता मत कीजिए, कांग्रेस पूरा एक्टिव है और 2025 के लिए हम लोग पूरी तैयारी कर रहे हैं। जैसे मैं 9 सीट में अभी 3 सीट जीता, राजद भी 4 सीट जीता, अधिक सीटों पर लड़े। लेकिन हम लोग वो कोई इशू नहीं है कौन जीता हारा। इशू ये है कि हम लोग विधानसभा में कैसे हम लोग सरकार बने, बिहार का विकास हो, युवकों को रोजगार कैसे मिले, महंगाई कैसे रोकें, ये आवाज़ हम लोग बनेंगे बिहार में, तभी वो देश में असर जाएगा। इसलिए आप निश्चिंत रहें। मुझे जो जनता की आवाज़ पता चल रहा है कि हम लोग 2025 में महागठबंधन, इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी,
और बिहार का विकास होगा, इसको आप निश्चिंत रहें। इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी, क्या उस सरकार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी रहेंगे? सर ये तो आदरणीय नीतीश कुमार जी जाने, कोई उनका फैसला तो बदलते रहते हैं, इसलिए उनका फैसला मैं नहीं बोल सकता, उनका निजी मामला है। लेकिन अगर वो आते हैं तो उनका स्वागत है, नहीं आते हैं तो वो जनता को जवाब देंगे वो क्यों नहीं आ रहे हैं। अगर इस बार विशेष राज्य का दर्जा, विशेष पैकेज नहीं ले पाए केंद्र सरकार से, जनता उनको माफ नहीं करेगी। अगर वो महंगाई नहीं रोक पाए, आपको बता दें युवकों को रोजगार नहीं दे पाए, जनता उनको माफ नहीं करेगी। हवा में चलने से नहीं मतलब है, आप चले गए हैं गठबंधन छोड़ के एनडीए में, इस बार आपको ये काम करना होगा, और आप काम नहीं करेंगे जनता आपको माफ नहीं करेगी। नहीं, जेडीयू के नेता कह रहे हैं कि नीतीश कुमार को कोई लव करे या हेट करे, इग्नोर नहीं कर सकता है। आप लोग इग्नोर कर रहे थे नीतीश कुमार को? बिल्कुल इग्नोर नहीं किए हैं, पूरा सम्मान दिया है इंडिया गठबंधन में। कौन बोलता है इग्नोर किया है? जेडीयू में से नीरज नहीं, गलत बोल रहे हैं वो। क्या वही एक फैसला करेंगे पूरा देश का? नीरज कुमार की बात आप कर रहे हैं, अगर वो बोल रहे हैं गलत बोल रहे हैं। क्या आदरणीय नीतीश कुमार जी ने ऐसी बात कही है कि उनको सम्मान नहीं मिला? जिसको सम्मान नहीं मिला वो खुद बोलेंगे कि सम्मान नहीं मिला। कोई अगल बगल से बोलता है उस पर ध्यान मत दीजिए। अगर आदरणीय नीतीश कुमार बोलते तो उसमें बहस होती, लेकिन आदरणीय नीतीश कुमार जी बिहार और देश के हित में विशेष राज्य का दर्जा, विशेष पैकेज आग्रह करेंगे कि आप लीजिए, युवकों को रोजगार देने का काम कीजिए, आपको बिहार सम्मान देगा। चलिए, विशेष राज्य के दर्जे की बात कर रहे हैं। बिहार से 40 सांसद जीते हैं, 39 हैं जो सभी गठबंधन मिलाकर हैं, एक निर्दलीय पप्पू यादव। शपथ लेने के साथ ही विशेष राज्य के दर्जे की बात हो या फिर नीट पेपर लीक की बात हो, तुरंत सवाल खड़े कर दिया। आप लोगों के सांसद चुप बैठे रह गए। आप ये बताइए, आदरणीय पप्पू यादव जी ओथ लेने के समय नीट की बात करते हैं, क्या आपको पहले से पता नहीं है? आप पहले से राजनीति करते हैं। मुझे भी पता नहीं था, लेकिन जब पता चला कि नीट में गड़बड़ियां हुई हैं, और आदरणीय प्रधान जी जो शिक्षा मंत्री हैं, उन्होंने पहला दिन क्या कहा, कोई गड़बड़ी नहीं हुई है। फिर दूसरे दिन बोलते हैं कि हाँ गड़बड़ी हुई है, डीजे ओजे सबको हटाया जाता है। मैं बताऊँगा, जो बच्चे छात्र इतनी तैयारी करते हैं, माँ बाप अपना पेट काट के उसको पढ़ाता है, और आप पेपर लीक हो जाए। क्या 10 साल से नरेंद्र मोदी जी यही काम कर रहे थे? इनको पता नहीं था पेपर लीक हो रहा है? केंद्र को देखना था, कोई बिहार का मामला नहीं है। क्या आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, क्या उनके मंत्री ये पता नहीं लगा सके तो कैसे आप सरकार चला रहे हो? इसका मतलब आप देश में सरकार सही ढंग से नहीं चला रहे हो, छात्रों के हित में नहीं चला। जब छात्र आंदोलन करते हैं तब आपको पता चलता है कि गड़बड़ियां हो रही है। ये दुर्भाग्य है। ऐसे प्रधान जी जो शिक्षा मंत्री, उनको रिजाइन करना चाहिए, और आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को भी उनको हटाना चाहिए। जो अपने विभाग को सही ढंग से नहीं देख सके उसको मंत्री बनने का कोई अधिकार नहीं है। छात्रों का भविष्य आपको देखना होगा, माँ बाप का भविष्य देखना होगा। अगर आप नहीं देखेंगे जनता आपको माफ नहीं करेगी। नहीं, मेरा सवाल था, आपके 3 सांसद हैं, पप्पू यादव उन पर भारी पड़े या फिर पप्पू यादव को भी आप लोग अपने ही पार्टी में मानते? नहीं, भले आदरणीय पप्पू यादव का अपना स्टाइल है। भैया आप नीट को, तो मैंने कहा कि नीट का एग्ज़ाम तो पहले हुआ था, आप ओथ लेने जाते हो, कोई बुराई नहीं, आपने बोला, सही बात बोला। लेकिन मैं चाहूँगा आदरणीय पप्पू यादव जी को, जब संसद चले इसको आप जोरदार तरीके से उठाओ। सिर्फ ओथ लेने के समय से नहीं होगा, जोरदार तरीके से उठाओ। एक ही नहीं, चाहे वो किसी पार्टी का सांसद हो, चाहे कांग्रेस का हो, इंडिया गठबंधन का हो, बीजेपी का हो, अगर छात्रों का भविष्य आप नहीं देखोगे, जनता और छात्र आपको माफ नहीं करेंगे। चलिए, कांग्रेस के विधायक अजीत शर्मा थे हमारे साथ, तमाम सवालों के जवाब दिए। फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहे लाइव के साथ। धन्यवाद।